नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ही आजकल लोकतंत्र पर खतरा होने की बातें ज्यादा सुनाई देने लगी हैं। ये बातें इसलिए ज्यादा सुनाई दे रही हैं क्योंकि इस समय जिनके हाथों में लोकतंत्र की कमान है और लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिनके पास है, वो ही उस लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। तभी हर ओर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ही लोकतंत्र को खतरे में बताया जा रहा है और उसे बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में दुनिया के इसी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के नए रखवालों को चुनने का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में मुकाबला दो पक्षों या यूं कहें कि दो गठबंधनों के बीच है। एक और है सत्ताधारी गठबंधन जो फिर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मैदान में है और दम भर रहा है। एक बार फिर वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर वो लोग हैं जो लगातार देश में लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कह रहे हैं और सत्ता पक्ष पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस बार विपक्ष में बैठे कई दल एकजुट होकर के एक साथ आए हैं और इंडिया गठबंधन के बैनर तले खड़े हुए हैं। इन सभी विपक्षी दलों का कहना है कि इस बार देश में बदलाव होने जा रहा है और सत्ता परिवर्तन तय है। यानी कि जिसने लोकतंत्र को खतरा है वो अब सत्ता से बाहर जा रहे हैं। साधारण भाषा में बोले तो 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। इसके बाद सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन दोनों ही की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि चुनावों की शुरुआत में अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा अब 3 चरण बीतने के बाद ही अपने नारे से खुद मुकर गई है। बीजेपी के मंचों से और भाजपा नेताओं के मुंह से अब 400 पार का नारा शायद ही सुनाई देता होगा। 400 पार की जगह की अब भाजपा व पीएम मोदी खुद फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार का राग अलापने लगे हैं। यानी कहीं ना कहीं 3 चरण के बाद ही बीजेपी को यह एहसास हो चुका है कि ऑल इज नॉट वेल। वहीं अब जब 5 चरणों का मतदान हो चुका है कि बीजेपी नेताओं के चेहरों पर एक निराशा साफ देखी जा सकती है, जबकि दूसरी ओर विपक्ष है जो हर एक बीतते चरण के बाद अपनी जीत के दावे और भी मजबूती के साथ पेश करता जा रहा है। शुरुआती चरणों के बाद जहां विपक्ष सिर्फ भाजपा की सत्ता से विदाई तय है, इस बार बीजेपी की हार जैसे दावे कर रहा था, तो वहीं अब जब लोकसभा चुनाव अपने ढलान की तरफ है और 7 में से 5 चरणों का मतदान हो चुका है, तब विपक्ष न सिर्फ अपनी जीत और बीजेपी की हार का दावा कर रहा है, बल्कि 5वें चरण के मतदान के बाद तो विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के 300 पार जाने का दंभ भरने लगा है। अब विपक्ष का कहना है कि भाजपा की सत्ता से विदाई तो हो ही रही है, साथ ही विपक्ष 300 सीटों के पार जा रहा है। अब इन दावों में कितनी हकीकत है, कितना अंदेशा है, ये तो वक्त आने पर ही पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार के चुनाव का माहौल पिछले 2 लोकसभा चुनावों से बिल्कुल अलग और हटकर है। और कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी है कि इस बार बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी इतनी आसान नहीं है। तभी इस बार के चुनाव में लड़ाई काफी टाइट है। ऐसे फंसे हुए मुकाबले में वो लोकसभा सीटें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जिन पर पिछले चुनाव में काफी क्लोज फाइट रही थी और हार जीत का अंतर काफी कम वोटों का रहा था। ऐसी सीट पर इस बार के फंसे हुए मुकाबले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही की निगाहें जमी हुई हैं और दोनों ही अपनी अपनी जीत तलाश कर रहे हैं। ऐसी सीटें एक दो नहीं बल्कि कई हैं। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों का फोकस इस बार उन सीटों पर अधिक जा रहा है जहां जीत हार का अंतर कम रहा था। अगर पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में देश की 543 में से 30 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 10,000 वोटों से भी कम रहा था। अब इस बार इन सीटों पर दोनों गठबंधनों की ओर से निगाहें लगी रही हैं। इनमें से कई सीटों पर तो अब वोटिंग भी हो चुकी है, तो वहीं कुछ पर मतदान होना अभी भी बाकी है, जो आगामी 2 चरणों में हो ही जाएगा। सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही गठबंधनों ने इन सीटों पर एक बार पूरा जोर लगाया। इन सीटों पर विपक्ष को अपनी जीत की उम्मीद नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी और एनडीए को मार्जिन बढ़ने की। पिछले चुनाव में जिन 30 सीटों पर मार्जिन 10,000 से कम था, उनमें जम्मू और कश्मीर की अनंतनाग सीट के साथ ही अंडमान और निकोबार, आरामबाग, औरंगाबाद, भोंगिर, बर्दवान, दुर्गापुर, चामराजनगर और चिदम्बरम की सीट है शामिल है। इसी के अलावा दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गुटूर, जहानाबाद, कांकेर, खूंटी, कोरापुट, एसटी, लक्षद्वीप, मछली शहर, मालदा, दक्षिण मेरठ और मिजोरम की लोकसभा सीट पर भी हार जीत का अंतर 10,000 वोटों से भी कम रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर, रोहतक, संबलपुर, श्रावस्ती, गोवा, दक्षिण श्रीकाकुलम, वेल्लोर, विजयवाड़ा के साथ ही विशाखापट्टनम और जहीराबाद सीट पर भी विजेता और उप विजेता के बीच वोटरों का अंतर 10,000 से कम रहा था। पिछली बार जिन सीटों पर करीब मुकाबला था वहां बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन भारी पड़ गया था।
इन 30 करीबी मुकाबले वाली लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, जिनमें से भाजपा को 10, टीडीपी को 3, जबकि जेडीयू और एनसीपी को इन करीबी मुकाबले वाली सीटों में से एक सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बात करें तो उसे 10,000 से कम अंतर वाली सीटों में से सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिली थी, जिनमें से कांग्रेस को 5, डीएमके को 1, वीसीके को 1, तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि अन्य के हिस्से में भी 7 सीटें आई थी, जिनमें एआईएमआईएम, बसपा और बीआरएस को 1 सीटों पर जीत मिली थी। ये तो वो था पिछले चुनाव का हाल। पिछले चुनाव में ये हाल देखकर इस बार इन सीटों पर भाजपा के एनडीए गठबंधन के साथ साथ विपक्षी दलों को भी पूरी निगाहें हैं। विपक्ष पूरी तरह से इस बार इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी वैसे भी कमजोर नजर आ रही है और दूसरी ओर विपक्ष आए दिन जनता के बीच अपनी पकड़ बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में संभव है कि इस बार इन सीटों पर अपनी संख्या बढ़ाने की जुगत में लगा इंडिया गठबंधन अपने इस प्रयास में संभव हो जाए। वैसे ऐसा नहीं है कि क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटों पर जीत हार का अंतर सिर्फ 10,000 या उससे कुछ कम की था। पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसी सीटें तकरीबन 14 थी, जिन पर 5,000 वोटों का ही अंतर था। इन 14 सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए और 4 सीटों पर मौजूदा इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जीते थे। एनडीए की 8 सीटों में से बीजेपी के 5, टीडीपी, जेडीयू और एनसीपी के एक उम्मीदवार 5,000 से कम वोट के अंतर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को 2, वीसीके और तृणमूल कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एआईएमआईएम 5,000 से कम के अंतर से 1 सीट जीती थी। इतना ही नहीं, यूपी की मछली शहर और लक्षद्वीप सीट पर तो हार जीत का अंतर 1,000 वोट से भी कम का रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अधिकांश सीटें ऐसी थीं जिन पर हार जीत का अंतर 1 लाख वोटों से भी अधिक का था। 2019 के चुनाव में 543 में से 371 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिनके सांसद का फैसला 1 लाख वोट से भी अधिक के अंतर से हुआ था, जहां भी पड़ला बीजेपी का ही भारी था। इन 371 में से एनडीए को 259, इंडिया गठबंधन को 78 और अन्य को 34 सीटें मिली थी। सिर्फ एनडीए की 259 सीटों की बात करें तो अकेले बीजेपी के ही 226 उम्मीदवार 1 लाख वोट से अधिक के अंतर से जीते थे। इसके अलावा जेडीयू को 13, शिवसेना को 11, एलजेपी के 6 और अपना दल के 1 उम्मीदवार को 1 लाख वोट से अधिक के अंतर जीत मिली थी। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और डीएमके को 22 और तृणमूल कांग्रेस को 16 सीटों पर 1 लाख से अधिक वोट के अंतर से जीत मिली थी। इस कैटेगरी की 4 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, 3 सीटों पर आईयूएमएल और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार और सीपीआईएम 1 सीट पर, आरएसपी आम आदमी पार्टी, आरएलटीपी और सीपीआई के उम्मीदवार जीते थे। इसके अलावा जो दल फिलहाल मौजूदा वक्त में किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, उनमें बीजेडी के 6, बीआरएस के 5, बसपा के 4, एआईयूडीएफ और एआईएमआईएम के 1 उम्मीदवार 1 लाख से अधिक वोट से जीतकर संसद पहुंचे थे। साफ है कि इस बार इन 30 सीटों पर मुकाबला काफी रोचक हो सकता है, क्योंकि इन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही की निगाहें लगी हुई हैं और जिस तरह के हालात इस चुनाव में दिख रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेताओं का जो उत्साह नजर आ रहा है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि विपक्षी दल जो है वो इन करीबी मुकाबले वाली सीटों पर इस बार बढ़त बना सकते हैं, जिससे कि बीजेपी के लिए यहाँ भी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। फिलहाल क्या होता है ये तो आगामी 4 जून को चुनाव परिणाम के आने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी तो बस इन सीटों पर दोनों ही गठबंधनों की ओर से निगाहें जमी हुई हैं और अपने अपने सियासी दांव पेच खेले जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।